स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता पिछले 15 साल से यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड की होम साइंस की कोचिंग गोरखपुर में करवाती हूँ। ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं यहाँ और ऑनलाइन क्लासेस भी होती है। ठीक है, तो अगर आपको करना है तो मेरे वीडियो में लिखे गए कॉन्टैक्ट नंबर में कांटेक्ट कीजिए। यहाँ ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। चलिए, अब हम सब पिछले कई वीडियो में रेशो का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। आज मैं रेशो का वर्गीकरण ख़त्म करने जा रही हूँ। आज हम रेशो के वर्गीकरण में मानव निर्मित रेशे मैन मेड फाइबर का वर्गीकरण पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो मानव निर्मित रेशे दो प्रकार के होते हैं। एक है रीजनरेटेड फाइबर या इनको पुनर्निर्मित रेशा कहते हैं, और दूसरा है सिंथेटिक फाइबर या हिंदी में इनको संश्लेषित रेशा कहते हैं। अब रीजनरेटेड फाइबर कई प्रकार की होती हैं। इन सारे प्रकारों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला रीजनरेटेड फाइबर है हमारा रेयॉन। रेयॉन is highly versatile semi-synthetic fiber made from regenerated cellulose typically derived from wood pulp और bamboo। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो रेयॉन है वो हमारा लकड़ियों की लुगदी या हमारे बांस की लुगदी से जब हम रेशा प्राप्त कर रहे हैं, बेसिकली बांस की लुगदी में हम रसायनों को मिला देते हैं, केमिकल्स को मिला देते हैं और फिर रेशा प्राप्त कर रहे हैं, तो वो रेशा होता है हमारा रेयॉन। इसीलिए रेयॉन को हम सेलुलोजिक फाइबर के कैटेगरी में ही रखेंगे। इसका जो टेक्सचर होता है, मतलब पोत, लश्चर मतलब चमक, बहुत ही अच्छा होता है। ये नेचुरल फाइबर सिल्क और लिनन जैसा ही चमकता है। इट इज़ ए पॉपुलर को इफेक्टिव फैब्रिक फॉर एवरीडे अपैरल एंड होम फर्निशिंग। क्योंकि ये एक सेलुलोजिक रेशा है, ये कपास जैसा पानी सोखने वाला रेशा होता है, इसीलिए हम इसे रोज पहनने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा रीजनरेटेड फाइबर या पुनर्निर्मित रेशा है हमारा एसीटेट। ठीक है, एसीटेट फाइबर इज ए सेमी सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम सेलुलोज। ठीक है, ये भी एक सेलुलोज से ही बनने वाला रेशा है। टिपिकली प्यूरिफाइड फ्रॉम वुड पल्प। तो लकड़ियों की लुगदी से इस रेशे को भी हम प्राप्त करते हैं। दैट इज़ केमिकली ट्रीटेड विथ एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एसिटेट रेशो को हम लकड़ियों की लुगदी के साथ एसिटिक एसिड के साथ मिला देते हैं और जो रेशा प्राप्त होता है वो बहुत ही चमकीला और खूबसूरत रेशा प्राप्त होता है। ठीक है, इट इज़ बजट फ्रेंडली, मतलब ये थोड़ा सस्ता रेशा होता है। कॉमनली यूज्ड फॉर स्टाइलिश अपैरल लाइनिंग्स, इवनिंग वेयर एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये बहुत ही स्टाइलिश रेशा है जिसको हम स्टाइल के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका पुनर्निर्मित रेशा है ट्राई एसीटेट। ट्राई एसीटेट भी एसीटेट जैसा ही रेशा है। ठीक है, इज अ सेमी सिंथेटिक मटेरियल मेड बाय केमिकली कंबाइनिंग नेचुरल वुड पल्प विथ एसिटिक एसिड। इसको भी हम एसिटिक एसिड के साथ ही मिलाते हैं। known for its luxurious silk-like drape and wrinkle resistant. It is an advanced version of standard acetate। तो एसीटेट और ट्राई एसीटेट में ये फ़र्क है कि एसीटेट रेशो में हम एसिटिक एसिड मिला रहे हैं, जबकि ट्राई एसीटेट में हम मिला रहे हैं वो एसीटेट का एक एडवांस्ड वर्जन, जो बेहतर वर्जन होता है, उसको हम मिला रहे हैं। इसीलिए ट्राई एसीटेट हमारे एसीटेट से भी बेहतर रेशा होता है। ठीक है, इसमें बहुत सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी होती है, ये जल्दी फटता नहीं है। नेक्स्ट जो रेशा है दैट इज़ लायोसेल। लायोसेल इज़ अ सेमी सिंथेटिक जनरेटेड cellulose fiber used primarily in
क्लोथिंग एंड होम टेक्सटाइल। ये क्या कह रहा है कि लायोसिल जो है एक अर्ध संश्लेषित पुनर्निर्मित सेलुलोज रेशा है, जो कि हम कपड़ों में और घर के जैसे आपका सोफा बैग हो गया, इस तरह की चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। मेड मोस्टली फ्रॉम वुड पल्प, ये भी हम लकड़ियों की लुगदी से ही प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ये जो लकड़ी हम प्राप्त कर रहे हैं वो यूकेलिप्टस नामक पेड़ से प्राप्त कर रहे हैं। इसका जो है वाया ए सस्टेनेबल क्लोज लूप प्रोडक्शन प्रोसेस, इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर इट्स सिल्क लाइक सॉफ्टनेस। तो ये सिल्क जैसा चमकता है और बहुत सॉफ्ट रेशा होता है। एक्सेप्शनल ब्रीथेबिलिटी एंड मॉइस्चर रिंकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये इसमें बहुत अच्छा सांस लेने की प्रक्रिया, मतलब ये कहते हैं कि हम हवा अंदर बाहर बहुत अच्छे से आ जा सकती है लायोसिल रेशे से बने कपड़ों में, ठीक है। नेक्स्ट रेशा हम पढ़ेंगे। अच्छा चलिए अब हम कुछ पुनर्निर्मित रेशों से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला व्यावसायिक रूप से उत्पादित पुनर्जीवित सेलुलोज रेशा है। तो वो रेशा है हमारा रेयॉन, ठीक है। रेयॉन भी दो तीन प्रकार का होता है, विस्कस रेयॉन, क्यूप्रिमोनियम रेयॉन और नाइट्रोसेलुलोज, ठीक है। तो उसमें आपका जो विस्कस रेयॉन है उसी को सबसे पहले हम प्राप्त किए थे। एक्सप्लेनेशन देखिए, रेयॉन डेवलप्ड इन द लेट 90th century is known as the first manufactured regenerated fiber made from purified cellulose, usually wood pulp। 19वीं सदी के अंत में विकसित रेयॉन को पहला मानव निर्मित पुनर्जीवित फाइबर माना जाता है जो शुद्ध सेलुलोज से बनाया जाता है। तो ऐसा आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में कि पहला मानव निर्मित पुनर्जीवित रेशा कौन सा है, तो वो है आपका रेयॉन। कई बार ऑप्शन में विस्कस रेयॉन भी होता है, ठीक है। तो आप लोग विस्कस रेयॉन लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनरेटेड फाइबर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम फुल्ली सिंथेटिक फाइबर बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम। पुनर्जीवित फाइबर पूरी तरह से सिंथेटिक या कृत्रिम फाइबर से अलग होते हैं क्योंकि वे किससे बने होते हैं। तो कृत्रिम रेशों से हमारे पुनर्जीवित रेशे अलग होते हैं। तो ये बने होते हैं बेसिकली रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा संशोधित प्राकृतिक पॉलीमर से, ठीक है। तो हमारा ये केमिकल्स जो प्रोसेस हो गया उसमें जो प्राकृतिक पॉलीमर हम डाल रहे हैं वो क्या है, हमारा वुड पल्प, ठीक है। Unlike synthetics like nylon or polyester, which are derived from petrochemicals, regenerated fiber use existing natural polymer like plant cellulose or protein, which are chemically dissolved and reformed, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये सिंथेटिक फाइबर जैसे कि नाइलॉन और पॉलिएस्टर के विपरीत जो पेट्रोकेमिकल से प्राप्त होते हैं, पुनर्जीवित फाइबर पौधे के सेलुलोज या प्रोटीन जैसे मौजूदा प्राकृतिक पॉलीमर का उपयोग करते हैं, जिन्हें रासायनिक रूप से घोलकर फिर से धागे का रूप दिया जाता है। तो हम जो हमारे कृत्रिम रेशे हैं उसमें हम प्योरली केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जबकि पुनर्निर्मित रेशों में हम सेलुलोज का प्लांट जो हमारा बेस में होता है वो हमारा पौधों से प्राप्त सेलुलोज होता है और उसमें हम रसायन मिलाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच जनरेटेड फाइबर इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग एन इको फ्रेंडली क्लोज्ड लूप सॉल्वेंट स्पिनिंग प्रोसेस। किस पुनर्जीवित फाइबर का उत्पादन पर्यावरण के अनुकूल बंद लूप सॉल्वेंट स्पिनिंग प्रक्रिया का उपयोग करके किया जाता है? तो इसका आंसर है लायोसेल, ठीक है। लायोसेल ही एक ऐसा रेशा है
which is manufactured using an advanced organic solvent processes where nearly 99% of the solvent and water used are recovered and reused। ठीक है, ये लायोसिल ही एक ऐसा रेशा है जिसमें कि हम 99% जो सॉल्वेंट होता है या पानी जो होता है उसको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, मेकिंग इट हाईली सस्टेनेबल। लायोसेल का निर्माण एकमात्र उन्नत जैविक विलयक प्रक्रिया का उपयोग करके किया जाता है, जहां उपयोग किए गए लगभग 99% विलयक या केमिकल्स या सॉल्वेंट हम कह सकते हैं और पानी को वापस प्राप्त कर पुनः उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए एज़लॉन। एज़लॉन इज एन जेनेरिक टर्म used for generated fibers made from which natural source। ये बोल रहा है कि एज़लॉन जो है एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग किस प्राकृतिक स्रोत से बने पुनर्जीवित फाइबर के लिए किया जाता है। तो एज़लॉन बेसिकली आपका प्रोटीन जैसे दूध, सोया या मक्का से बन रहा है और फिर हम उसमें रसायन मिला रहे हैं। While most common regenerated fibers are cellulose based, Eslon refers to regenerated protein fibers sourced from substances like soybean protein, casein और जिन। ठीक है, जिन बेसिकली कॉर्न से निकलता है, जबकि अधिकांश सामान्य पुनर्निर्मित फाइबर सेलुलोज आधारित होते हैं, मतलब हम पेड़ पौधों से प्राप्त कर रहे हैं, जबकि एज़लॉन ही एक ऐसा रेशा है जो हम बेस में प्रोटीन ले रहे हैं। यह प्रोटीन किससे? दूध से, जो कि केसिन के रूप में है, या हमारा सोयाबीन से, ठीक है, जो कि हमारा सोयाबीन प्रोटीन, सोया प्रोटीन कहलाता है वो, या फिर हम कॉर्न से, मक्के से, जो कि जिन प्रोटीन होता है, और फिर उसमें हम रसायनों को मिलाकर एज़लॉन नामक रेशा प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, acetate and triacetate fibers are types of regenerated fibers where cellulose is reacted with which chemical। ये पूछ रहा है कि एसीटेट और ट्राईएसीटेट रेशे फाइबर ऐसे पुनर्जीवित फाइबर है जहाँ सेलुलोज की प्रतिक्रिया किस रसायन के साथ की जाती है। वो रसायन का नाम पूछ रहा है, तो इसमें रसायन है हमारा एसिटिक एसिड या एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ट्राई एसीटेट में हम एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ करते हैं, जबकि एसीटेट में हम एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़े। एसीटेट इज ए मॉडिफाइड सेलुलोज फाइबर, स्पेसिफिकली सेलुलोज एस्टर प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग purified cellulose with acetic acid and acetic anhydride। एसीटेट एक संशोधित सेलुलोज फाइबर है, विशेष रूप से एक सेलुलोज एस्टर है जो एसिटिक एसिड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ शुद्ध सेलुलोज की प्रतिक्रिया करके तैयार किया जाता है। ठीक है, तो अब हम कृत्रिम रेशे या सिंथेटिक फाइबर पढ़ेंगे, या मानव निर्मित रेशों में हमने पुनर्जीवित रेशा पढ़ा, पुनर्निर्मित रेशा पढ़ा, अब हम सिंथेटिक फाइबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला सिंथेटिक या कृत्रिम रेशा है वो है पॉलिएस्टर। अब पॉलिएस्टर फाइबर इज ए सिंथेटिक मटेरियल टिपिकली मेड फ्रॉम पॉलीइथिलीन टेराप्थलेट। ये बोल रहा है कि एक ऐसा कृत्रिम रेशा है जो एक रसायन जिसको पॉलीथीन टेराप्थलेट कहते हैं उससे बना होता है। ये बेसिकली दो रसायन होता है, एक होता है इथिलीन ग्लाइकॉल और दूसरा होता है टेराप्थलिक एसिड। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछा है कि कौन से दो रसायन है जिससे मिलकर पॉलिएस्टर फाइबर बनता है।
तो वो है हमारा इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेप्थलिक एसिड। इन दोनों को मिलाकर हमें जो रेशा मिलता है वो है हमारा पॉलिएस्टर। अब ये पॉलिएस्टर जो है वो ड्यूरेबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड रिंकल रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब कि ये बहुत मजबूत रेशा होता है, ये थोड़ा सा खिंचाव वाला रेशा होता है और इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। इट इज़ वाइडली यूज फॉर क्लोथिंग, अपहोल्स्ट्री एंड पिलो स्टफिंग्स। ठीक है, मतलब ये वो रेशा है जो हम बहुत ज़्यादा कपड़ों के लिए, घर के कपड़ों के लिए यूज़ करते हैं और तकिए के भरने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो दूसरा हम सिंथेटिक रेशा पढ़े। अब चलिए देखें, दूसरा सिंथेटिक रेशा है नायलॉन। ठीक है, ये नायलॉन 6 करके आपको एग्जाम में पूछेगा। नायलॉन फाइबर इज ए completely synthetic polymer and the world's first fully synthetic fiber developed by DuPont in 1935। ये DuPont आपको एग्जाम में पूछा है कि नायलॉन रेशा किसने बनाया था। तो DuPont बेसिकली एक कंपनी है जिसने इसको विकसित किया था 1935 में। नोन फॉर इट्स एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड एब्रेशन रेजिस्टेंट। तो इस नायलॉन में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, खिंचाव भी बहुत होता है और घर्षण मतलब ये बहुत ज़्यादा रगड़ से भी नहीं फटता है। इट इज़ ए वर्सेटाइल मटेरियल यूज्ड अक्रॉस अपैरल, होम फर्निशिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो नायलॉन को भी दो रसायनों को मिलाकर बनाया जाता है, वो है हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड। ठीक है, इससे मिलकर ये हमारा नायलॉन 6 बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, वो है एक्राइलिक। एक्राइलिक फाइबर इज ए सिंथेटिक फॉसिल फ्यूल बेस्ड टेक्सटाइल derived from a polymer called एक्राइलोनाइट्राइल। तो हमारा जो फॉसिल फ्यूल्स है ना, उससे जो हमारा रेशा निकल रहा है वो एक्राइलिक निकल रहा है और वो जो वेस्ट निकल रहा है उसको हम एक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं। ऑफन नोन एज कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू वुल। जो हम ऊन देख रहे हैं ना, प्योर ऊन हम पिछले क्लासेस में पढ़े थे, प्योर ऊन हम शीप से या भेड़ से प्राप्त करते हैं, जबकि ये जो होता है इसको हम आर्टिफिशियल वुल भी कह सकते हैं। आप देखेंगे मार्केट में कई एक स्वेटर्स हम खरीदते हैं जो बहुत लोअर कॉस्ट होता है और पर जब हम उसे पहनते हैं वो हमें गर्मी नहीं देता है। तो वो जो होता है बेसिकली एक्राइलिक रेशा होता है। इट इज़ praised for being lightweight, exceptionally warm, soft and resistant to wrinkles, shrinkage and sunlight। ठीक है, तो ये गर्मी थोड़ा सा देता है, लाइट वेट होता है, हल्का होता है, सॉफ्ट होता है और ये श्रिंक नहीं करता है, मतलब ये सिकुड़ता नहीं है। नेक्स्ट हम रेशा देखें, चौथा रेशा दैट इज स्पेंडेक्स। स्पेंडेक्स पर आपको एक ऐड आता है सलमान खान का और उसमें वो सूमो आदमी को अंडरगारमेंट को पूरा खींच कर बताते हैं सलमान खान कि ये स्पेंडेक्स है और आप इसमें फिट हो जाओगे, अगर आपको थोड़ा सा ऐड याद हो। ठीक है, तो स्पेंडेक्स इज़ ऑल्सो नोन एज इलास्टेन और लाइक्रा। ठीक है, ये बहुत ही इलास्टिक वाला जो रेशा कहलाता है ना, बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, एक्सेप्शनल इलास्टिसिटी होती है। इट इज़ सिंथेटिक फाइबर मेड फॉर पॉलीयूरेथेन। ये एक ऐसा रेशा है, कृत्रिम रेशा, जो कि पॉलीयूरेथेन से बना होता है। इट कैन स्ट्रेच अप टू 500% टू 600%। ठीक है, ये 500 से 600% तक खिंच जाता है ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। इसकी जो ओरिजिनल लंबाई है उससे ये 500 से 600% अधिक खिंच जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. विच वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर डेवलप्ड एंटायरली फ्रॉम केमिकल्स विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल. ये पूछ रहा है कि पूरी तरह से रसायनों से विकसित होने वाला पहला पूर्ण सिंथेटिक रेशा कौन सा है जिसमें किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग नहीं किया गया है. तो वो है हमारा नायलॉन. ठीक है. नायलॉन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1930 एज द फर्स्ट 100% सिंथेटिक फाइबर जो कि कोल, पानी और हवा से बनाया गया था. ठीक है. जिसमें कि हम रीजनरेटेड फाइबर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं. नायलॉन को 1930 के दशक में पहले 100% सिंथेटिक फाइबर के रूप में पेश किया गया था और 1935 में ना इसको पूरी तरह से बना लिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. पॉलिएस्टर इज ए कैटेगरी ऑफ पॉलीमर दैट कंटेन विच स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप इन देयर मेन चेन. पॉलिएस्टर पॉलीमर की एक श्रेणी है जिसकी मुख्य श्रृंखला में कौन सी विशिष्ट कार्यात्मक समूह होता है. तो ये बेसिकली आपका फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है. तो जो ग्रुप है दैट इज एस्टर समूह. ये बेसिकली केमिकली पूछ रहा है कि रासायनिक रूप में हमारा कौन सा समूह है. तो वो पॉलिएस्टर में जो समूह होता है एस्टर. देखिए यहाँ पॉली शब्द का मतलब होता है बहुत सारे और एस्टर जो है वो आपका समूह है. तो उससे भी आप जब भी पॉलिएस्टर बोलिएगा तो उसमें समूह याद रखना मुश्किल नहीं है. एज द नेम सजेस्ट. ठीक है. ये ऐसे भी आप देखिए जैसा कि नाम से पता चलता है पॉलीएस्टर एस्टर नामक रसायन की बार बार दोहराई जाने वाली इकाइयों से बना होता है जो कि कपड़े की शिकन प्रतिरोधी और टिकाऊ गुण देता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Which synthetic fiber is known for its exceptional elasticity, capable of stretching up to 500 to 600% of its original length and is also known as elastane और lycra. ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कृत्रिम रेशा है जिसमें लोच बहुत अधिक होता है और ये इलास्टेन और लाइक्रा के रूप में भी जाना जाता है. तो वो कौन सा है दैट इज स्पेंडेक्स. ठीक है. अभी हम सब पढ़े थे स्पेंडेक्स ही एक ऐसा रेशा है जो कि इज़ अ पॉलीयूरेथेन बेस्ड सिंथेटिक फाइबर और जिसको हम 500 से 600 उस प्रतिशत अधिक खींच सकते हैं टू इट्स ओरिजिनल लेंथ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. एक्राइलिक फाइबर इज ऑफन यूज्ड एज ए लाइट वेट worm and insect resistant substitute for which natural fiber. एक्राइलिक फाइबर का उपयोग अक्सर किस प्राकृतिक फाइबर के हल्के गर्म और कीट प्रतिरोधी विकल्प के रूप में किया जाता है. तो वो है हमारा ऊन. ठीक है. एक्राइलिक बेसिकली ऊन का ही एक सब्स्टिट्यूट है. अभी हम पढ़े थे ना कि वो ऊन जैसा ही होता है पर वो ऊन होता नहीं है. ठीक है. एक्राइलिक क्लोजली रिजेंबल्स वूल इन इट्स टेक्सचर एंड वार्मथ. इट इज़ वाइडली यूज्ड टू मेक स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स एंड शॉल. ठीक है. ये बहुत ज़्यादा हम स्वेटर और कंबल और शॉल बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं. लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो नेचुरल वूल है वो बहुत महंगा होता है और जो हमारा एक्राइलिक है वो बहुत सस्ता होता है. तो सस्ते के लिए हम एक्राइलिक को यूज़ कर रहे हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज़ द मेजर एनवायरमेंटल disadvantage of synthetic fibers when they are washed or discarded. धोए जाने या फेंके जाने पर सिंथेटिक फाइबर का एक प्रमुख पर्यावरणीय
नुकसान क्या है। चूँकि सिंथेटिक या कृत्रिम रेशे हम रसायनों से बना रहे हैं तो वो बेसिकली इको फ्रेंडली नहीं है, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो वे बेसिकली इसका आंसर है दे रिलीजेस हार्मफुल माइक्रोप्लास्टिक्स इनटू वाटर बॉडीज। वे हवा वे जल निकायों में हानिकारक माइक्रोप्लास्टिक्स छोड़ते हैं, इसीलिए वो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर डू नॉट बायोडिग्रेड, वो अपने आप सड़ता नहीं है। When washed they shed teeny plastic fragments called microplastics which pollute oceans and harm aquatic life। ये जो हमारे कृत्रिम रेशे हैं ये आसानी से सड़ते या नष्ट नहीं होते, धोने पर वे माइक्रोप्लास्टिक नामक छोटे प्लास्टिक के टुकड़े छोड़ देते हैं जो महासागरों को और हमारी नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।